अगर मैं आपको कहूँ कि बिना हाइट निकाले भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, तो आप मानोगे? जी हाँ, यही मैजिक है हीरोज फॉर्मूले का। आज हम सीखेंगे इसको आसान तरीके से। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित ज्ञान पर, जहाँ मैथ्स को बनाते हैं सिंपल और इंटरेस्टिंग। तो हीरोज फॉर्मूले के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये नेम है, हीरोज फॉर्मूला, ये पड़ा है नेम्ड आफ्टर हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया की। ये फ़ॉर्मूला जितना कि हमारे एंशिएंट में यूज़फुल था, उतना ही यूज़फुल हमारा क्या है, मॉडर्न ज्योमेट्री में यूज़ होता है और इससे काफ़ी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में हमारा यूज़ होता है। तो हीरोज़ फ़ॉर्मूला क्या है? हीरोज़ फ़ॉर्मूला कहता है कि एरिया इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो जो हमारा यहाँ पे एस है, ये एस का मीनिंग होता है सेमी पेरीमीटर, यानी एस डिनोट्स सेमी पेरीमीटर। और यहाँ पे जो हमारा होता है ए, बी एंड सी, ये हमारी होती है साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एंड जो ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, उसे क्या है, ये साइड्स हैं। जैसे यहाँ पे आप साइड में डायग्राम देख सकते हैं, ये गिवन है यहाँ पे जो ए है, ये साइड की लेंथ गिवन है, इस साइड की लेंथ गिवन है। बी है, तो इस साइड की लेंथ साइड है ट्रायंगल की, और ये सी है, ये लेंथ है ट्रायंगल की, इस साइड की लेंथ है। तो हमारा ए बी सी है क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। ऐसे हमारा सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का हाफ। तो पहले हम क्या यूज़ करते थे, किसी भी ट्रायंगल एरिया निकालने के हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। लेकिन अब हम यूज़ करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला, जो कि नेम्ड आफ्टर है हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जिसमें हमें सिर्फ 3 साइड्स की लेंथ चाहिए होती है। हमें ट्रायंगल की हाइट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अब अंडरस्टैंड करेंगे सेमी पेरीमीटर को। तो सेमी पेरीमीटर मैंने आपको क्या बताया था? हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी ए प्लस बी प्लस सी एंड उसका क्या होगा, हाफ होगा। व्हाई यूज़ सेमी पेरीमीटर? सेमी पेरीमीटर को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो हमारी कैलकुलेशन है, इसको क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है। फॉर्मूले का मोर एलिगेंट बना देता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग लेंथी एक्सप्रेशंस, हम यूज़ करते हैं एस शॉर्ट हैंड में। सेमी यहाँ पे मीनिंग करता है हाफ, यानी किसी भी चीज़ का हाफ कर देना, और सेमी पेरीमीटर इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, हाफ ऑफ टोटल पेरीमीटर। जो पेरीमीटर होगा उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि तीनों साइड्स का ये क्या है, मिडल पॉइंट है। यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, आप देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे ए हमारा ये ट्रायंगल शॉर्ट, ए मिस टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे ए हम इसको डिनोट कर सकते हैं ट्रायंगल की इस साइड को, और बी दूसरी साइड को, और सी थर्ड साइड को। तो जो हीरोज फॉर्मूला है, स्टेप बाय स्टेप कैसे ड्राइव हुआ है, तो सबसे पहले हम यूज़ करते थे हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पे हाइट रिप्रेजेंट कर यूज़ करते थे हम किसी भी जो ट्रायंगल है उसके एरिया निकालने के लिए। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी हम एरिया निकाल सकते थे। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से भी हम एरिया निकाल सकते थे। लेकिन अब फाइनल जो फॉर्मूला है, जो हम यूज़ करते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, जहाँ पर हमें हाइट गिवन नहीं होती, तो हम यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे एस क्या हमारा सेमी पेरीमीटर है, यानी सभी साइड्स का सम एंड डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे ये ऑब्लिक लगा रखा है, इसका मतलब यही है कि ये डिवाइड कर रहा है 2 से। अब हीरोज़ फ़ॉर्मूला और अदर मेथड्स में क्या डिफरेंस है? जैसे ओड जो मेथड्स होते हैं उसमें मैंने बताया था हाफ होता है, मल्टीप्लाई बेस, मल्टीप्लाई हाइट। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई ट्रायंगल हमारे पास गिवन है और उसमें बेस गिवन नहीं, या फिर मान लेते हैं हाइट गिवन नहीं है, तो हम उस ट्रायंगल एरिया नहीं निकाल पाएँगे। लेकिन हीरोज़ फ़ॉर्मूले में क्या है, हमारे पास तीनों साइड्स हैं और हाइट गिवन नहीं भी है, एफ तो उस केस में भी हम एरिया निकाल सकते हैं। किसी भी स्केलियन ट्रायंगल के निकालने के लिए ये परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं हम हीरोज़ फ़ॉर्मूला का। अब एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल गिवन है और उसकी साइड ए जो है, ये गिवन है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। तो ये मान लिया 13 सेंटीमीटर क्या है, गिवन है। दूसरी साइड हम मान लेते हैं बी, जिसकी लेंथ होगी 14 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड मान लेते हैं सी, जिसकी लेंथ मान लेते हैं यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। तो अब इस केस में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सेमी पेरीमीटर। तो हमारा सेमी पेरीमीटर को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर डिनोट कर दिया एस से।
तो सेमी पेरीमीटर में बताया था हाफ ऑफ पेरीमीटर, और पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सम ऑफ ऑल साइड्स a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हमारा जो a होगा ये होगा 13, b होगा हमारा 14 और c होगा हमारा 15, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, और यूनिट क्या है इसकी सेंटीमीटर। इन तीनों साइड्स को सम करने के बाद हमारे पास आता है 42, और 42 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 21 सेंटीमीटर। तो अब इस पे हम यूज करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। एस की वैल्यू पुट करेंगे जो है 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एस माइनस ए एंड 21 माइनस 13 सेंटीमीटर, एस माइनस पी एंड 21 माइनस 14 सेंटीमीटर, और एस माइनस सी एंड 21 माइनस 15 सेंटीमीटर, और सर क्या हो जाएगा स्क्वेयर रूट, और यूनिट क्या आएगी इसकी सेंटीमीटर स्क्वेयर, यूनिट आएगी इसकी सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब इसको सोल्व करेंगे तो 21 एज इट इज, 21 माइनस 18 वैल्यू आएगी 8, 21 माइनस 14 की वैल्यू आएगी 7, 21 माइनस 15 की वैल्यू आएगी 6, एंड 21 एज इट इज, 21 माइनस 13 की वैल्यू आ गई 8, 21 माइनस 14 की वैल्यू आ गई 7, और 21 माइनस 15 की वैल्यू आ गई 6। तो स्क्वायर रूट का क्या खासियत होती है, कोई भी नंबर जब यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर क्या हो जाएगा एक बार। तो इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे, 21 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7, 8 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, और 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। तो स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो ये 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आने के बाद एक बार हो जाएगी। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और 3 2 टाइम्स है, यानी यहाँ पे 3 क्या रहेगा एक बार, और 7 अंदर 2 टाइम्स है, एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे, तो 7 बार क्या आएगा एक बार, और यूनिट वही सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कैलकुलेट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाई 7, यानी हमारे आंसर आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे जहाँ पे हमें क्या है साइड्स गिवन। ऊपर ये आपको देख रहे होंगे मैंने अलग से भी सोल्व कर रखा है, और यहाँ पे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अगली स्लाइड में बता रखा है कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस में हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। तो हीरोज फॉर्मूला हमारा कहाँ यूज हो सकता है, आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन में यूज हो सकता है, जहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगुलर प्लॉट निकालेंगे, रूफ सेक्शंस का एरिया निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर एलिमेंट्स का एरिया निकालना पड़ सकता है। लैंड सर्विंग में हमारा यूज हो सकता है, जहाँ पे इरेगुलर लैंड पीसीज हैं जो इनको स्मॉल स्मॉल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं और फिर उनका एरिया निकाल सकते हैं। या फिर हमारा कंप्यूटर ग्राफिक में भी यूज हो सकता है, जहाँ पे हमारा जो हीरोज फॉर्मूला है वो हेल्प करता है सरफेस ऑफ रेंडरिंग एंड कोलिजन डिटेक्शन एल्गोरिथम में हमारा काम आता है। अब कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं जो कि हमें अवॉइड करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स डायरेक्टली पुट कर देते हैं वैल्यू ऑफ ए बी सी बिना वैल्यू निकाले एस की। एस क्या है सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट करनी होगी वैल्यू ऑफ एस, जो कि काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं मिस कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, एस की वैल्यू फाइंड आउट करना। सेकंड जो कॉमनली बच्चे मिस्टेक करते हैं स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट में एरर कर देते हैं, यानी कि इनकरेक्ट सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं लार्ज नंबर्स की। तो आप लार्ज नंबर्स की सिंप्लीफिकेशन ध्यान से करें, और आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए कम से कम 20 तक तो आपको याद मिल जाए। जैसे स्क्वायर रूट कैसे कम 81 का कितना होगा, तो 81 का होगा 9। मैं स्क्वायर रूट कहूँ आपको कि 64 का कितना होगा, तो हो जाएगा 8। और मैं स्क्वायर रूट कहूँ जैसे आपको 144 ये किसका होगा, तो ये होगा 12 का। यानी कि स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर जो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो बाहर आने के बाद हो जाएगा एक बार। थर्ड जो कॉमनली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, जहाँ पे इम्पॉसिबल साइड कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं। ये ज़्यादातर आपको मिस्टेक नहीं मिलेगी क्योंकि क्वेश्चन सेट आगे से होके आते हैं। तो अगर कभी हम अपनी तरफ से सेट करें तो हमारी तरफ से वो मिस्टेक होती है कि हमें वेरीफाई करना चाहिए कि जो सम ऑफ टू साइड्स है एनी टू साइड्स वो लेस देन मतलब ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से।
यानी सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। फोर्थ जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो यूनिट या फाइनल आंसर में करते हैं, जैसे स्क्वायर यूनिट लगाना भूल जाते हैं किसी भी आंसर में। मान लीजिए आपकी यूनिट सेंटीमीटर थी तो उसके आंसर में क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में थी तो उसका आएगा मीटर स्क्वायर। तो ये 4 कॉमन मिस्टेक थी जो कोई भी स्टूडेंट करता। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है या आप चाहते हैं कि मैं पूरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपको सोल्व कर रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल मैं आपको सामने सोल्व करूंगा, जहाँ पे ट्राइंगल की साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको क्या निकालना होगा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर जो है इसको हम डिनोट करते हैं एस से, जो इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी एंड इसका हाफ। ए बी सी यहाँ पे मैंने कहा था कि आपको साइड है, तो मान लेते हैं ये है ए, ये साइड है बी और ये मान लेते हैं हम सी। तो 10 प्लस 17 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2 और इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर। सोल्व करने के बाद हमारा आएगा 2 प्लस 1 3 प्लस 4, ये हमारा आएगा 48/2 सेंटीमीटर। 48 का जब हम हाफ करेंगे ये हमारे पास आएगा 24 सेंटीमीटर। तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ब्रैकेट में लिख देंगे कि हम किस फॉर्मूले का यूज करें, तो बाय हेरोन्स फॉर्मूला। यहाँ पे जो हमारा वैल्यू पुट करेंगे, एस की वैल्यू हमारी कितना है 24, 24 माइनस 10, 24 माइनस 17 एंड 24 माइनस 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारी यहाँ पे क्या होगी, यूनिट होगी। अब 24 को हम स्मॉल नंबर्स में तोड़ेंगे जिससे हम इसकी जो स्क्वायर रूट है वो इजीली निकाल सकें। इसको अब हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। इसका आंसर कितना आएगा 14, 24 माइनस 10 का आएगा 14। तो इसको लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 2, 24 माइनस 17, तो इसका आंसर आएगा 7 और 24 माइनस 21 इसका आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है, मैंने आपको पहले बताया था 2 बार मल्टीप्लाई है, वो 12 कितने बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार। तो अब लिखेंगे यहाँ पे 2 देखिए, एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे, 12 आने के बाद ये हो जाएगा 1 टाइम्स, अंदर 2 टाइम्स था, 12 आने के बाद एक बार। 3 अंदर यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स है, तो 12 आने के बाद कितना हो जाएगा, एक बार। ये 4 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है। 7 2 टाइम्स है, 12 आने के बाद क्या हो जाएगा, एक बार सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, ये 2 टाइम्स 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 12 एक बार, ये 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 12 आने के बाद एक बार। 4 का स्क्वायर 2 होता है और 7 2 टाइम्स था, तो यहाँ पे आ गया 1 टाइम। अब इसके मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपको हमेशा फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है। फॉर्मूला क्या है आपको दोबारा रिपीट कर देते हैं। टेलर्स फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। और यहाँ पे जो एस है ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है, सेमी पेरीमीटर, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। तो एग्जाम स्ट्रेटेजी जो एग्जाम में आपको काम आ सकता है वो क्या है, सबसे पहले फॉर्मूले को अच्छे तरीके से लिखना है। राइट द फॉर्मूला क्लियरली एट द बिगिनिंग। स्टार्टिंग क्वेश्चन के उसमें क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे अच्छे से। फिर शो करेंगे सेमी पेरीमीटर कैलकुलेशन सेपरेटली, अलग से करके दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका यहाँ, तो सबसे पहले क्या है, फॉर्मूला लिखेंगे, फिर एस की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएंगे अलग से, और फिर एस की वैल्यू लिख देंगे कि एस की वैल्यू हमारी ये आई है। उसके बाद जो वैल्यू आई उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे और अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि बच्चे कुछ बार क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकालने में गलती कर देते हैं। और प्रॉपर यूनिट्स जो है हम डिनोट करेंगे क्वेश्चन के आंसर में लास्ट में। तो फाइनल आंसर में हम क्या जरूर डिनोट करेंगे, प्रॉपर यूनिट्स।
अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वेयर, मीटर में है तो मीटर स्क्वेयर। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी जो क्लास है यूनुस फॉर्मूला की वो खत्म होती है। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।